इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। छत्तीसगढ़ में अब साल में 2 बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा होगी। दूसरे चांस के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 जुलाई से शुरू होगी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं और 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई से शुरू हो जाएगी। 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होगी। 30 जून तक सामान्य शुल्क के साथ भरे जाएंगे फॉर्म। लेट फीस के साथ 2 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या जानकारी मिल रही है दोबारा से परीक्षाओं को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में इसी सत्र से बोर्ड की मुख्य परीक्षा जो है 2 बार ली जाएगी और इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस बार सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम पहले हम देखते थे वो नहीं होंगे। किसी सब्जेक्ट में अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है या वो अगर श्रेणी सुधार के लिए फॉर्म डालते हैं तो उन्हें जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से सेकंड चांस दिया जा रहा है एग्जाम देने का। और पूरक परीक्षा की जगह इस बार अब साल में 2 बार हर साल जो है परीक्षा का आयोजन किया जाना है। और 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से और 12वीं की परीक्षा जो है वो 23 जुलाई से शुरू होगी। जो छात्र पहले भी एग्जाम दे चुके हैं वो भी इससे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो परीक्षार्थी पूरक है, फेल है या फिर अपने रिजल्ट को जो है बेहतर करना चाहते हैं वो भी इस परीक्षा में जो है शामिल हो सकते हैं। 21 जून तक आवेदन की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। 21 जून से 30 जून तक जो है फॉर्म जो है सबमिट किया जा सकता है। इसके साथ ही लेट फीस के साथ 1 और 2 जुलाई तक भी आवेदन जो है जमा किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिन छात्र हैं अपने रिजल्ट से खुश नहीं है या जो सप्लीमेंट्री आए हैं उनके लिए ये सुविधा जो है वो दी गई है कि अब सप्लीमेंट्री की जगह में 2 बार माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो परीक्षा का आयोजन करेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। तो दूसरे चांस के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं और परीक्षाओं को लेकर भी ये नोटिस जारी किया गया। और अब खबर रायपुर की ही, जहां कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। 2 खाली पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा हो रही है। आज राज्यपाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। खाली पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति पर चर्चा संभव है। मॉनसून सत्र की अधिसूचना पर भी चर्चा होगी। सुबह 11 बजे राज्यपाल से मिलेंगे सीएम साय। रिक्त पदों पर मंत्रियों की जो भर्ती है, मंत्रियों को जो है पदभार दिया जाएगा ताकि मंत्री पदभार ग्रहण करें। और आने वाले समय में क्योंकि सत्र की भी शुरुआत है तो उस सत्र का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। 2 खाली पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति और बेहद ही अहम कि वो 2 मंत्री पद है वो किसको दिए जाएंगे। हालांकि 11 बजे के करीब जो है इस पर चर्चा संभव है। राज्यपाल से भी मिलेंगे विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जानकारी और अब मंत्रिमंडल को लेकर जो है तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 11 बजे राज्यपाल से मिलेंगे सीएम साय। चर्चा होनी है, विशेष सत्र शुरू होगा मॉनसून का। उसके पहले जो 2 पद खाली हैं, जो 2 मंत्रालय जहां पर मंत्रियों को नियुक्त नहीं किया गया है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत जल्द नामों का भी ऐलान हो जाएगा। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या जानकारी मिल रही है, कौन हो सकता है मंत्रिमंडल का हिस्सा, क्योंकि अभी भी 2 स्थान खाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करीब 10:55 पर सीएम हाउस से रवाना होकर राजभवन जाएंगे और राजभवन में करीब आधे घंटे तक राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी और इस दौरान कई सब्जेक्ट पे जो है वो चर्चा हो सकती है। इसके लिए समय भी जो है आरक्षित कर दिया गया है। फिलहाल औपचारिक तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अभी लगभग आचार संहिता के चलते राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हुई थी। ऐसे में औपचारिक तौर पर वो मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जुलाई सप्ताह के लास्ट वीक पर मानसून सत्र है। ऐसे में मानसून सत्र की अधिसूचना को लेकर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जो है वो चर्चा हो सकती है। फिलहाल क्या कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, किस विषय पर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनके मुलाकात के बाद ही जो है वो क्लियर हो पाएगा। जी
बिल्कुल, और इंतजार भी करना होगा क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर विशेष चर्चा हो सकती है कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इंतजार है कि आखिर कौन होंगे वो मंत्री। आगे बढ़ेंगे और बात अंबिकापुर की करेंगे। अंबिकापुर में न्यूज़ 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। राशन में अनियमितता बरतने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है और एसडीएम को हटा दिया है। दुकान संचालकों को हटाया गया। 3 महीने से राशन ही नहीं मिल रहा था, जिसके चलते ग्रामीण परेशान थे। सरगुजा कलेक्टर से ग्रामीणों ने शिकायत भी की थी। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और ग्रामीणों को जल्द राशन देने का आश्वासन भी अब दिया गया है। श्रवण महन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, कब तक अब ग्रामीणों को राशन दिया जाएगा? देखिए, बहुत जल्द ही ग्रामीणों को राशन दिया जाएगा, ऐसा सरगुजा कलेक्टर का कहना है। क्योंकि 3 महीने से 4 जो गांव हैं उन ग्रामीणों को ये बताया जा रहा था कि राशन नहीं मिल रहा है और इसकी शिकायत वो अंबिकापुर कलेक्टर से की थी। और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर में ये असर हुआ है कि जो एसडीएम है राम कुमार ठाकुर, उनको हटा दिया गया है और ककनी पीडीएस दुकान और गंजौरी की पीडीएस दुकान संचालक को हटा दिया गया है। दरअसल ये जो ग्रामीण थे वो काफी लंबे समय से राशन ना मिलने से परेशान थे और इसकी शिकायत एसडीएम भी किए थे, लेकिन एसडीएम ने कार्रवाई नहीं करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया था। और जब ये बात कलेक्टर तक पहुंची और हमने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है तो ये प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और ये आश्वासन ग्रामीणों को दिया है कि बहुत जल्द ही उनको राशन मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिलाई की, जहां पर आधे शहर में पानी ही नहीं मिलेगा। आज आधे शहर को पानी नहीं मिलेगा। लगभग 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट्स में तकनीकी खराबी आ गई है और भिलाई रिसाली निगम के वार्ड प्रभावित होंगे। इससे आज रात तक काम पूरा होने की उम्मीद है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से ही पानी की सप्लाई की जाएगी। तो पानी की लाइन में कुछ कार्य चल रहे हैं जिनकी वजह से आज पानी की समस्या हो सकती है रहवासियों को। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। टैंकर की व्यवस्था की गई है। आज रात तक में कहा जा रहा है कि काम पूरा हो जाएगा। आधे शहर में पानी की किल्लत हो सकती है। 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट में तकनीकी खराबी है जिसको ठीक करने का काम किया जा रहा है और आज रात भर का समय जो है लग सकता है। इसलिए बचाकर चलें, पानी का इस्तेमाल जरूरत अनुसार ही करें। आधे शहर में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन टैंकर्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि टैंकरों से पानी की सप्लाई हो सके और ज्यादा परेशान न होना पड़े लोगों को। फिलहाल आज रात भर का समय लगेगा ताकि ये काम पूरा हो जाए। तो आधे शहर को पानी नहीं मिलेगा। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी की सप्लाई होगी, लेकिन कहा जा रहा है और भिलाई रिसाली निगम प्रभावित होगा। बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां युवक से लाखों की धोखाधड़ी कर ली गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी की गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफा का झांसा दिया, लालच दिया कि प्रॉफिट होगा और ऐसे में 25 लाख की धोखाधड़ी कर दी गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग में आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और लोगों को ठगने का सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर युवक से लाखों की धोखाधड़ी की गई और 25 लाख की धोखाधड़ी हुई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच दिया गया और उसके बाद ट्रेडिंग करवाई गई, पैसे इन्वेस्ट कराए गए और अब वापस मुनाफे के नाम पर देने की बात जब आई तो कुछ भी नहीं मिला युवक को। दुर्ग में लाखों की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। 2 लोगों से 38 लाख रुपए ठगे गए हैं। 38,25,000 रुपए ठगे गए हैं। ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया गया और ठगी की गई। भिलाई नगर और सुपेला क्षेत्र का यह मामला है। 2 लोगों से
28,25,000 रुपए ठगे गए हैं। ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है और ज्यादा मुनाफा का लालच दिया गया, झांसा दिया गया और इतने लाख रुपए की ठगी की गई है। बलरामपुर में पिकअप वाहन चालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोडिंग गाड़ियों में धड़ल्ले से यात्रियों को बिठाया जा रहा है और ये सब खुलेआम हो रहा है। कई बार तो यातायात और परिवहन विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन लगता है कि पिकअप चालकों पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसे में बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसे पिकअप वाहन आप देखिए, जो सामान ले जाने के लिए अमूमन होते हैं, वो लोगों को कैसे लाद कर लेकर जा रहे हैं। कभी भी किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। बड़े हादसे को न्योता देती है तस्वीर। जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की जान से खिलवाड़ चल रहा है। बलरामपुर का ये पूरा मामला, पिकअप वाहन चालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और पैसे कमाने के लिए ओवरलोड कर लेते हैं कई बार। सूरज गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? जी, मैं बता दूं कि बीच में लगातार पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद भी पिकअप वाहन चालक सभी नियमों को ताक में रखते हुए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पिकअप वाहन में धड़ल्ले से यात्रियों का परिवहन कर रहे हैं और इस पर एक पिकअप वाहन पूरे जिले में कहीं ना कहीं थाना चौकियां जो पड़ती हैं उसको गुजर कर पार होते हैं। लेकिन इस पर पुलिस की बात करें तो कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन उस कार्रवाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। इन पर लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं पुलिस से जब इस मामले पर बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि जब भी कुछ इस टाइप से प्रक्रिया माजरा सामने आता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसका असर इन वाहन चालकों पर नहीं दिख रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी साझा करने के लिए। सुकमा में बुलडोजर चला है। सुबह सुबह अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बस स्टैंड पर ठेलों को लगे जो थे वो हटा दिया गया है। कई बार ठेला संचालकों को नोटिस दिया गया, बावजूद इसको कोई मानने को तैयार नहीं। सुकमा में भी बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया और जो ठेला लगाया गया था उसे हटा दिया गया। जशपुर में दो पक्षों में मारपीट हुई है। साइड देने के विवाद में ही दो पक्ष ऐसा मारपीट करते नजर आए कि दोनों को ही चोटें आई हैं। सड़क पर काफी देर तक मारपीट चलते रही और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। साइड देने को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ और देखते ही देखते ये मारपीट में तब्दील हो गया। पेंड्रा में बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई है। बारिश से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे गया हुआ था, लेकिन इतनी तेज बिजली कड़की कि युवक इसकी चपेट में आ गया। एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलसा है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल आकाशीय बिजली गिरने से पूरा हादसा हुआ और एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा युवक झुलसा है जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। अंबिकापुर में युवती को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। अश्लील वीडियो बनाकर धमकी भी दे रहा था। युवती से 20,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पंजाब के जलालाबाद से आरोपी रमनप्रीत को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती हुई थी। गांधीनगर और साइबर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है और इस युवती को वो बार बार ब्लैकमेल करता था कि वायरल कर दूंगा वीडियो, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था और साथ ही पैसों की भी वो डिमांड कर रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा में घर में ट्रक घुस गया, लेकिन बाल बाल लोग बचे हैं। बड़ा हादसा होते होते टला। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है और बाल बाल घर के लोग बचे हैं। बड़ा हादसा होते होते टला है। नेशनल हाईवे पर ही बेकाबू होकर एक ट्रक घर में जा घुसा। घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। आसपास की गाड़ियों को भी कुछ चोटें आई हैं। कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। लोग जो घर में सो रहे थे वो बाल बाल बचे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चोट भी लोगों को आई है।
कोरबा में डीजल से भरा टैंकर पलट गया। नेशनल हाईवे 130 पर डीजल से भरा टैंकर पलटा है। महानदी पुल के पास बेकाबू टैंकर के पलटने की खबर आ रही है और हादसे में टैंकर का ड्राइवर घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन गनीमत रही कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ बीच सड़क पर, क्योंकि नेशनल हाईवे पर टैंकर पलटा। कांकेर में पुलिस लाइन में विशाल अजगर आने से हड़कंप मच गया। दरअसल बारिश के कारण सांप, बिच्छू जैसे जीव बिलों से निकलकर बाहर आते हैं और कई बार रिहायशी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। इसी तरह एक अजगर पुलिस लाइन में आ गया। आसपास के लोगों ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और अब खबर राजनांदगांव की, जहां राशन की दुकान में 11 लाख के राशन का गबन किया गया। अध्यक्ष और सचिव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जागृति महिला समूह दुकान का संचालन कर रहा था और शक भी इन्हीं पर कि आखिर कहां गए वो 11 लाख का जो गबन है वो किया गया, इसका हिसाब कौन देगा। राशन की दुकान में किया गया 11 लाख का गबन। अध्यक्ष और सचिव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। ज्यादातर जगहों पर आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया है। सरगुजा संभाग को छोड़कर सभी संभागों में मानसून पहुंचेगा। 1-2 दिन में सरगुजा संभाग में भी मानसून के पहुंचने की खबर मिल रही है, लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज बदलेगा। छत्तीसगढ़ में और भी ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं पेंड्रा में मानसून ने दस्तक दे दी है। 2 दिन से छाए हैं काले बादल। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो पेंड्रा में बारिश और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। धमतरी में भी बारिश का सिलसिला देखने को मिला, जहां नगरी सिहावा इलाके में पहली बारिश से सीता नदी उफान पर आ गई। कई जगहों पर जो पुल हैं वो भी जो है डगमगा रहे हैं। ऐसे में सीता नदी का पानी ऊपर चढ़ रहा है, जिसके चलते अब पुल के लिए खतरा बना हुआ है। जो पुल बनाए गए हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, उन्हें खतरा है क्योंकि सीता नदी का पानी और भी ज्यादा ऊपर आ रहा है। पहली बारिश में ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया। जगदलपुर में हल्की बारिश से ही प्रशासन की पोल खुल गई। लाखों की सड़क एक बारिश में उखड़ गई। इससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है और लोगों को कीचड़ और गड्ढों को पार करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान ही नहीं निकला। ग्रामीण गिरते पड़ते इंद्रावती नदी के दूसरे ओर पहुंचते हैं। फिलहाल ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। हो गया सर, ये रेती खदान वाले सत्यानाश कर रहे हैं। पंचायत से ठेका लिए हैं। हम लोग मना किए तो मान नहीं रहे हैं। सरपंच क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ठीक कर देंगे, जो आना जाना करा वही ठीक करेगा बोल रहा है। कैसे चलते हो? ऐसे चलते कीचड़ में। गिरते भी है? गिरने नहीं होगा सर, इतना कीचड़ में। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब लोगों के पास ट्रैक्टर भी है गाँव में, तो वो तो बंद करने से वो नहीं कमा पाएंगे। चप्पल पहन के नहीं चल पा रहे। गिरने होता है। गिरने होता है। हाँ, इधर से कहाँ जाते हो आप लोग? हम नंदी तक जा रहे हैं। नदी तक जाते हो, लेकिन रास्ता पूरा खराब है। खराब कैसे खराब हुआ रास्ता? सरपंच को बोलते नहीं हो? बोल रहे हैं क्या? वहीं जशपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विद्युत सब स्टेशन निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। एक पक्ष सब स्टेशन की जगह खेल मैदान बनाने पर अड़ा हुआ है, तो दूसरा पक्ष इसी जगह पर सब स्टेशन बनाने की मांग कर रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। तो
मामला जशपुर का बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों में विवाद देखने को मिला। विद्युत सबस्टेशन निर्माण को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े और एक पक्ष सबस्टेशन की जगह खेल मैदान बनाने पर अड़ा है, तो दूसरा पक्ष इसी जगह पर सबस्टेशन बनाने की मांग कर रहा है। दो अलग मांगे, दो पक्ष अलग विचारधारा के। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है, क्योंकि लगातार अड़े हुए हैं दोनों ही अपनी मांगों को लेकर। दोनों ही पक्ष के बीच विवाद शुरू हो चुका। विद्युत सबस्टेशन और खेल मैदान बनाने को लेकर दोनों पक्ष में विवाद शुरू हुआ। और एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। जशपुर में सड़क पर दो पक्षों में मारपीट।